दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, हो दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। हो मतलब को तुम प्यार न समझो, खुद गर्जों को यार न समझो। सच्चा वही है दोस्त की जिसने जान दे के निभाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती। हो कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम
दोस्ती का नाम जिंदगी। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश और जुमेरात ठीक 10 बजे आपके पास आपके साथ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड लेके सीजन 6 का आपके साथ हाजिर हो गया हूं। और फिर से आज करनी है बहुत सी बातें आपको और मुझे, और हम दोनों को बातें करनी है हमारे दिलों की। और इन दिलों की बातों में अक्सर जब हम बातें करते हैं तो 1 घंटे का वक्त पता नहीं चलता कि 10 से 11 कब बज जाते हैं और वक्त यूं ही हाथों से निकल जाता है। ख़ास बात यही है कि जब वक्त का पता ना चले तो मतलब वक्त अच्छा है, और जब वक्त अच्छा है तो शायद सब कुछ अच्छा होता है। एक घंटा जो हम आपको देंगे वो होगा बहुत अच्छा आपके लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, क्योंकि पता नहीं चलता इसलिए ये अच्छा होता है। और लगातार हम आपके साथ लाइव होते हैं, शो में लाइव शो करते हैं, तो आपको मौका मिलता है हमारे साथ जुड़ने का, बातें करने का, अपनी दिल की बातें हम तक पहुँचाने का, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने चाहने वाले, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उन तक पहुंचाने का शायद इससे बेहतर या अच्छा कोई और ज़रिया नहीं हो सकता। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें हमारे मीडियम्स पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कॉल करें। हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर, और इस ID को अगर आपने अभी तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो मुझे एक इमीडिएट रिक्वेस्ट सेंड कर दें। इसके साथ साथ हमारे इसी शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 बिल्कुल अवेलेबल है। इस पे आप हमें नॉर्मल मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप वॉइस नोट, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं अगर हमारे साथ जुड़ना सोशल मीडिया से तो बिल्कुल हमारे फेसबुक पेज पर आ जाएं, दिल से दिल तक, जिसको आप लाइक करें और वहाँ पे अपनी बातें पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रुप को ज्वाइन कर लें, दिल से दिल तक के नाम से है, फेसबुक पर है, वहाँ पे भी आपको पेज ग्रुप को ज्वाइन करना है और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करनी है, या फिर 11 बजे से पहले अपनी बात पोस्ट कर दें हमारे फीडबैक सेक्शन में। और फीडबैक सेक्शन कहाँ पर, यानी कि रेडियो की वेबसाइट www.radioudan.com। ये ज़रिए जो आपको हमसे जोड़ते हैं या अपनी बातें रखने का एक मौका देते हैं, वो तरीका है। आज के शो में क्या मिलेगा आपको? आज के शो में आपको फुल फ्लेज्ड सब कुछ मिलने वाला है, यानी कि हमारा पहला सेगमेंट यादों का सफ़रनामा आपको मिलेगा। यादों के सफ़रनामा ख़त्म होगा, उसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट आ जाएगा तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात का जो इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है आज का, वो आपको पता चल गया होगा, और नहीं पता चला, अगर आप चाहते कि मैं ही बताऊं तो कोई बात नहीं, बस कुछ मिनट नहीं कुछ सेकंड्स वेट करें उसके लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज का टॉपिक क्या है। इसके बाद आपको मिलने वाला है हमारी माई सक्सेस का फीचर, और शो के लास्ट में आपको मिलेगा लव टिप ऑफ द वीक। मिस लवी अपनी लव टिप देती हैं हर वीक। आज क्या टिप है उनकी वो देखना होगा, लेकिन ये सब आपको तब मिलेगा जब आप पूरा शो हमारे साथ सुनेंगे लगभग 11 बजे तक। तो तैयार हो जाएं। और डिस्कशन की बात थी तो तेरी मेरी बात सेगमेंट में आज कौन सी बात होने वाली है? आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हमने आपके साथ डिसाइड की है। और अक्सर बहुत सी बातें होती हैं, और मुझे याद आ रहा है कि हमने शायद बहुत पहले, शायद 1 या 2-3 सीज़न पहले हमने इस टॉपिक को थोड़ा डिफरेंट वे में डिस्कस किया था। आज फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा डिफरेंट है। पिछली बार हमने कुछ और पूछा, लेकिन जो इस बार पूछा वो ज़्यादा मज़ेदार बात हो सकती है। दोस्ती होना, फ्रेंडशिप होना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम आपसे आज पूछ रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू नीड इन योर लाइफ? किस तरह के दोस्त आपको अपनी लाइफ में रिक्वायरमेंट में होते हैं? किस तरह के दोस्त आपको अपनी लाइफ में चाहिए होते हैं या आपकी लाइफ में होने चाहिए? कौन कौन सा टाइप हो सकता है वो आप हमें बता सकते हैं। सोच लें आपके दिमाग में कौन कौन सी दोस्ती की परिभाषाएं या
किस किस टाइप के दोस्त आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि पहला गाना ज़िंदगी का नाम दोस्ती आपने सुन लिया, और आज हमने आपको गाने भी बहुत प्यारे प्यारे सुनाने वाला हूँ मैं आज, क्योंकि आज हमने जो गाने चूज़ किए हैं कुछ फ्रेंडशिप पे हैं, तो उनको भी इंजॉय आप करेंगे। एक दो गाने जो अलग हैं, आपको पता है कुछ गाने हमारे पास रिक्वेस्टेड भी होते हैं, तो वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। बहरहाल अब बारी आ गई है कि आप अपने दिमाग और दिल के घोड़ों को दौड़ाएं और सोचें किस किस तरह के आपको फ्रेंड्स लाइफ में चाहिए। उसके लिए आपके पास जो मीडियम्स हैं वो हमने आपको बता दिया। हमारी स्काइप ID RADIOUDAAN, या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर इस पर्टिकुलर शो के लिए 9015173846। और जब तक आप अपने दिमाग में, दिल में विचार करें, विमर्श करें, सोचें कि आपको हमारे साथ क्या करना है, मैं आपको सुना रहा हूँ एक प्यारा सा गाना, और गाने के उस पार आपको दूंगा हमारा आज का पहला सेगमेंट, यानी कि यादों का सफ़रनामा। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जाने मन इस एक लफ्ज़ में ही छुपी कायनात है। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कैद बन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ओ
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूं आरजे नरेश और वापस आ गया हूं आपके पास इस प्यारे से गाने के बाद। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ होंगे अपने पहले सेगमेंट के साथ। पहला सेगमेंट यानी कि यादों का सफरनामा, एक ऐसा सेगमेंट हमारे शो में जिसमें हम अपने साथ हर वीक एक नए पार्टिसिपेंट्स को लेकर आते हैं और पार्टिसिपेंट हमारे साथ जो होते हैं वो बताते हैं कि उनकी लाइफ में कौन सा टफ टाइम आया था या कौन सा ऐसा वक्त आया था जब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और किस तरह से उन्होंने उस वक्त को पूरा किया या यूं कहें कि काटा और उसके बाद अब लाइफ में काफ़ी हद तक ठीक हैं या बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर वीक की तरह आज भी हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं यादों के सफ़रनामा में और देखते हैं कि उनकी यादें कैसी रही हैं उनके लाइफ में। त्रिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यादों के सफ़रनामा सेगमेंट में। हेलो एंड गुड इवनिंग पूरे लिसनर्स को मेरी तरफ से आपको प्यार भरे नमस्कार। मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे इस यादों सफ़रनामा के प्रोग्राम में मुझे बुलाया है और मैं बहुत खुश हूँ। त्रिशा, हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। पहली बार शायद आप रेडियो पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं इस बार सेकंड टाइम आ रही हूँ जी। और मैं मेघालय की हूँ यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से और मेरी पढ़ाई आसाम गुवाहाटी से हुई थी जो कि मिशनरी प्राइवेट स्कूल से हुई थी जी। और मैं फर्स्ट प्राइमरी लेवल तक तो मैं एक स्पेशल स्कूल जो कि उस स्कूल का नाम है ज्योति निकेतन स्कूल फॉर द ब्लाइंड से पढ़ी थी मैंने जी। उसके बाद मेरी अपनी हायर स्टडीज के लिए मैं शिफ्ट हो गई दूसरे स्कूल पर जो कि पूरी साइटेड के साथ मैंने अपनी क्लास 10th तक मैंने पढ़ाई की और अच्छा लगा क्योंकि इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस जो कि वैसे हर कोई ये कोशिश करते कि मुझे एक स्पेशल स्कूल ही मिले पूरी 10वीं 12वीं तक जी। पर हम लोग की बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे जो कि हम लोगों ने फर्स्ट 5वीं तक हम लोगों ने एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाई किया और दूसरी हम लोगों ने एक आम पर्सनों के साथ हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेघालय से मैंने +2 की और मेरी अपनी ग्रेजुएशन तो गुवाहाटी से मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं पटियाला में हूँ एज ए टीचर जो कि मैं 2013 को आई थी स्कूल में। तो ये है त्रिशा जो पटियाला ब्लाइंड स्कूल में इस टाइम वर्किंग है एज ए टीचर और 2013 मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। त्रिशा, जैसे हम बात कर रहे हैं आज सेगमेंट में यादों का सफरनामा, तो आपको अगर अपनी यादों में वापस जाना पड़े और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि शायद लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, व्हेन यू फेल्ट ब्रोकन इन योर लाइफ? एक्चुअली मुझे स्कूल की याद आती है क्योंकि हम लोग जो मेरे बैच है जी सिर्फ 5 ही थे हम, 2 लड़की 3 लड़के। उसमें हम लोग एक भाई बहन की तरह रहते थे जो कि हमारे स्टडीज शुरुआत से लेके 10वीं तक एक ही साथ, कहीं भी जाते तो एक ही साथ, घूमना हो खेलना हो स्कूल में कहीं भी हो हमेशा हम एक साथ रहते हैं। तो मुझे उनकी याद कभी कभार बहुत ही आती है क्योंकि जब भी मिलते उनसे हमेशा यही मेमोरीज हम लोग शेयर करते कि हम लोग कहाँ हैं और कैसे हैं, कैसे थे पहले हम, जो कि हम एक दूसरे से कभी भी नहीं बिछड़ते थे। लेकिन वक्त ऐसे हुआ जो हमें बिछड़ना पड़ा एक दूसरे से क्योंकि आगे बढ़ना भी है तो एक साथ नहीं रह सकते। उसी के थ्रू जब हमें रिजल्ट मिली कि हम लोग को वी हैव टू सेलेक्ट डिफरेंट स्कूल्स, तो तब हमने एक दूसरे से रो कर हम लोगों ने अलविदा की थी। जी। तो एक टफ टाइम था जब इन्होंने एक दूसरे को जब पता चला कि अलग अलग स्कूलों में जाना है, अलग अलग स्कूल जगहों पे जाना है और शिफ्ट होना है, तो एक टफ टाइम था जब लगा इनको कि बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो फिर जब ये सब दोस्त अलग हुए उसके बाद किस तरह से आप लोगों ने चीजों को मैनेज करना शुरू किया? हमें हैंडल करना बहुत ही आसान भी नहीं हुई थी तब क्योंकि हम लोग हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते
थे। ये तो मेरे कोई नोट्स ना हो तो मेरे फ्रेंड्स देते, ये उनकी नोट्स ना हो तो मेरे से ले लेते। क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट स्कूल पे अगर एक ही पर्सन रहते हैं उस स्कूल पर, आपको पढ़ाई करनी है तो बहुत ही कठिनाई हम फेस करना होता है। क्योंकि उस टाइम हमें ना तो कोई जानते हैं ना हम इस चीज से जानते हैं। सो वी आर न्यू टू एवरीथिंग एंड दे आर न्यू टू अस। ओनली जस्ट वी नीड द सपोर्ट ऑफ द टीचर्स और आवर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमारे टाइम पास हुए थे 12th स्टैंडर्ड तक। हालांकि कमिंग बैक टू कॉलेज में और ही दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस टाइम ओनली द स्टूडेंट्स उनको अपने फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादातर घूमना पसंद करते हैं। हर कोई ये नहीं कोई चाहते हैं कि चलो हम एक दूसरे के, जो हमारे साथ एक फ्रेंड है जो उनको दिक्कत आती है चलो हम उसको हेल्प करें, ऐसा नहीं सोचते हैं। पर हमें खुद को एक स्टेप लेना होता है कि चलो हम उनके साथ फ्रेंड्स बनाएं और उनके साथ नॉलेज गेन करें। किसी वो बहुत ही कठिन टाइम थी जब मेरे समय थी, क्योंकि गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में वैसे तो ब्लाइंड पढ़ते हैं, but they are all from the Assamese medium, so I was only the one to select to go to the English honors. तो उसके टाइम तक कोई भी नहीं था उस मीडियम इंग्लिश ऑनर्स में। तो मैं अकेली थी। तो मुझे नोट्स कलेक्ट करने में भी बहुत कठिन थी उस टाइम। लेकिन मैंने जाकर प्रोफेसर से बोली कि सर मुझे दिक्कत है और मुझे नोट्स बनाना है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और पढ़ना भी है। मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ एम्स है जो मुझे करना है। ऐसे ही मैंने सर के पास गई थी अपने थॉट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब सर ने मुझे समझा और उन्होंने नोट्स और फ्रेंड्स से मिलवाए थे। तो ऐसे ही हमारे स्टडीज पूरी हुई थी। तो जब ये एजुकेशन का सफर पूरा हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो वो जो एक मुश्किल थी जो अपने दोस्तों को छोड़ने के बाद एक मुश्किल टाइम शुरू हुआ, उसके साथ आपने कोशिश की कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब कैसी सिचुएशन है? अभी भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं? वो सब फ्रेंड्स आपके साथ हैं, कांटेक्ट में हैं अब या नहीं? अब तो खुश है, क्योंकि हर कोई फ्रेंड्स होते हैं कि जब हमें बिछड़ना हो या कहीं न कहीं हमें एक साथ भी ले आते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि दुनिया गोल है। तो कहीं न कहीं हमें एक जगह ऐसे होते है कि हम पूरे फ्रेंड्स को मिल ही जाते हैं। तो ऐसे ही अब मेरे साथ भी है कि मेरे फ्रेंड्स पूरे इन टच है अभी भी। और हर कोई फ्रेंड्स मेरे सारे जॉब पे ही है, कोई प्राइवेट में है तो कोई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स सर्कल यानी कि साल में 1-2 बार हम सबसे मिल लेते हैं। त्रिशा, क्या कोई संदेश है जो आप हमारे सुनने वालों को देना चाहती हैं कि लोग जब एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं या जब उनके पास टफ टाइम आता है तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए उन्हें? टू स्पेंड अ टाइम विदाउट रिमेम्बरिंग योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स, ये आसान काम नहीं होता है। क्योंकि वक्त हमेशा बदलते हैं। टाइम नेवर स्टेज, या हमें वो टाइम कभी वापस नहीं मिलते हैं जो हमने उसको बिताए भी हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमें फ्रेंड्स के बिना हम नहीं रह सकते हैं या फैमिली मेंबर्स के बिना हम नहीं रह सकते। ये सोच नहीं रखना चाहिए हमें, बल्कि हमें ये सोचना है कि मुझे आगे कुछ करना है। तो या मुझे कुछ पाना है, ताकि मैं भी अपने फ्रेंड्स को बता सकती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, या हर कोई या अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने नाम रोशन करके दिखाना है उनको, ताकि वो खुश हो कि हमारे बच्चे उस लायक है जो हम आज तक नहीं पहुंच पाए। तो आप ऐसे ही हमेशा कोशिश कर लीजिएगा। और यू शुड नॉट थिंक दैट कि वी आर नॉट एबल, वी आर ऑलवेज able to do everything what is happening in all our surroundings. ये है त्रिशा जो पटियाला पंजाब से हमारे साथ जुड़ रही हैं और अपनी बातें शेयर कर रही हैं। त्रिशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए और इस सेगमेंट में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू नरेश। और मैं दोबारा चाहूंगी कि आगे भी हमें आप बुलाइए, ताकि
एटलीस्ट वी कैन शेयर द व्यूज। बिल्कुल, आपको जरूर दोबारा से बुलाएंगे सेगमेंट में और कोशिश करेंगे कि आपको पता चले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना। बहरहाल वक्त आ गया है कि सेगमेंट को ख़त्म किया जाए और गाने की बारी, और गाने के उस पार आपको मिलेगा हमारा दूसरा सेगमेंट तेरी मेरी बात। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है, ये पल गंवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। विजय कहाँ? विजय, विजय, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हाँ? क्या हुआ? सर दौरा पड़ा हुआ है, फौरन चलो। हाँ हाँ, अरे कहाँ थे तुम? Oh, Rain, my darling, my sweet. इस पल के जलवों ने महफिल संवारी है, इस पल की गर्मी ने धड़कन उखाड़ी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है। ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये प्रोग्राम है दिल से दिल तक सीजन 6। और अभी आपने सुना हमारा पहला सेगमेंट यादों का सफ़रनामा। त्रिशा मैकडो आज हमारे साथ थी, जो पटियाला ब्लाइंड स्कूल में एज ए इंग्लिश टीचर पढ़ा रही हैं और बेसिकली मेघालय से हैं। और उन्होंने आज अपनी काफ़ी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। अच्छा लगता है जब अलग अलग जगह से लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग तरह की जो चीज़ें उनकी लाइफ में जो कुछ बीता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और एक मोटिवेशन देते हैं हमारे सुनने वालों को, उन लिसनर्स को जिनको शायद कभी कभी हताशा हो जाती है, कभी कभी मुश्किल होती है लाइफ में कि शायद उनके साथ अगर कुछ बुरा हुआ या कोई बैड पैच आया उनकी लाइफ में,
तो वो उससे कैसे निकलेंगे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया त्रिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें करने के लिए, और इम्पॉर्टेंटली इतनी सारी मोटिवेशनल बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। बात आ गई है अब हमारे दूसरे सेगमेंट की। दूसरा सेगमेंट ये जिसका नाम है तेरी मेरी बात। तेरी मेरी बात में हम सब की बातें होती हैं। आज का टॉपिक हमने आपके लिए चूज़ किया। हमने आपसे पूछा व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू नीड इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में किस तरह के दोस्त चाहिए या होने चाहिए, ये एक बात ऐसी है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। और सबके पास अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं, सबके पास अपनी ख्वाहिश होती हैं, सबके पास अपनी विशेज़ होती हैं कि उनके दोस्त किस टाइप के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और हमारे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। क्या आप हमारे साथ बता सकते हैं कि कौन कौन से आइडिया हैं? मैं भी आपके साथ बताऊंगा। साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो बिल्कुल हमें कॉल करें। हमारी स्काइप ID रेडियोडान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। इससे पहले कि मैं अपने आइडिया शेयर करना शुरू करूं, आज हमारे साथ एक लिसनर हैं जो जुड़े हैं और वो बताना चाहेंगे। उनसे बात करते हैं और पूछें उनसे भी कि उनको क्या लगता है किस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है हर इंसान की लाइफ में, और कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है अगर कैटेगराइज करें। दोस्ती को कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर एक अपनी समझ के लिए दोस्ती को कैटेगराइज करना पड़े तो किस किस तरह की हो सकती हैं। हेलो जी नरेश, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं रेडियोडान का करूंगा और सभी लिसनर्स का करूंगा, और सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। और बहुत ही सुंदर शो चल रहा है और बहुत ही अप्रिसिएशन करता हूँ मैं शो को, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस शो के जरिए लाइफ के बहुत सारी चीज़ें, कभी प्यार के ऊपर, कभी दोस्ती के ऊपर, अलग अलग लाइफ की चीज़ें हमें इस शो के जरिए सीखने को मिलती हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू रेडियोडान का, और नरेश जी स्पेशली आपका थैंक यू। एक्चुअली ये जितने लिसनर्स हैं हमारा, वो हमको प्यार देते हैं, हमारे साथ लगातार इतने सालों से जुड़ रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। यही रीज़न है कि जो दोस्तों की, और यूँ कहें कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी मोहब्बतें हैं कि ये शो अपने 6th सीज़न में है और लगभग कुछ वक्त में 250 एपिसोड्स हमारे पूरे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा नाम बता दें अपने सुनने वालों को, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम सर इंद्रप्रीत सिंह है और मैं अभी पंजाब में रह रहा हूँ। पंजाब जलंधर का रहने वाला हूँ और मैं +2 का स्टूडेंट हूँ। और बाकी लॉकडाउन के कारण अभी फंसे ही हुए हैं, क्योंकि ना पास है ना फेल है तो +2 में ही हूँ फिलहाल। तो बाकी अगर आज के टॉपिक की बात करें तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक चुनकर लाए हैं, और जो काफी एक कह लीजिए इजी भी है और काफी मुश्किल भी है, दोनों टाइप का है। क्योंकि दोस्त को तो हर किसी को लाइफ में बहुत जरूरत होती है, और मेरा मानना है कि दोस्त होना भी चाहिए। एक ज्यादा नहीं तो एक दोस्त आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपका हर एक सिचुएशन में आपके साथ हो, जिसके साथ आप हर एक अपने जीवन का लम्हा शेयर कर सकें, हर एक सिचुएशन को शेयर कर सकें, चाहे आपका वो सुख है, दुख है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति है तो आप उसको शेयर कर सकें। तो जहाँ तक बात की जाए कि हमारी लाइफ में किस प्रकार के दोस्त होने चाहिए, तो नंबर 1 हमारे पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपकी खूबियां तो देखिए हमारी हर कोई बता ही देता है, क्योंकि खूबियां हमारी, अगर आप कुछ बुरा भी कर रहे हैं तो आपको लोग तब भी अप्रिशिएट करने लगेंगे। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर कोई मानता ही होगा कि अगर हम बुरा भी वो चीज़ करते हैं, मान लीजिए अगर मैं सिंगर हूँ, अपने अगर मान लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेशंस में अगर मैं उस चीज़ को बुरा भी गाऊंगा तब भी वो कहेगा हाँ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट मेरा जहाँ तक मानना है कि एक अगर हमारी खामियां जो बताए तो वो ज़्यादा बेटर दोस्त होगा, क्योंकि अच्छाइयाँ तो हर कोई बताएगा, क्योंकि वो हमारे मुंह पे बुरा नहीं बनना चाहेगा कभी भी। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ज़रूरी है दोस्ती में, तो जहाँ तक मुझे लगता है। इंद्रप्रीत कह रहे हैं कि एक दोस्त है ना ऐसा होना चाहिए जो आपकी खामियां बताएं और ईमानदारी से सच बोले। तो मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि जो अगर ये कैटेगरी जो शेयर कर रहे हैं अगर वो मेरी कैटेगरी से भी मैच करे तो मैं भी शेयर करता जाऊँ। एक्चुअली मेरी पास भी जो कैटेगरी है, एक जो मेरे पास आपके लिए 8 आइडियाज़ हैं कि 8 तरह के दोस्त हमारी लाइफ में होना एसेंशियल है। उसमें से एक कैटेगरी मेरे पास भी है जिसको मैंने नंबर 3 पर रखा हुआ है, ब्रूटली, जिसको कह सकते हैं कि इस तरह के जो फ्रेंड्स होंगे, ब्रूटली ऑनेस्ट कॉन्फिडेंट फ्रेंड। ये एक ऐसी कैटेगरी जो ब्रूटली मतलब
आप ये ना सोचें वो ये वाला निर्दयी नहीं है, दूसरा वाला निर्दयी है कि आपके सामने खड़े होकर कभी भी सच बोल सकता है। जो आप गलत कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा किया जो ठीक नहीं था आपके लिए या किसी के लिए भी, वो आपके सामने बड़े कॉन्फिडेंट होके सच बोल सकता है, आपकी गलतियों को बता सकता है, आपके खिलाफ बोल सकता है, हालांकि वो आपके दोस्त हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके दोस्त होंगे वो आपके फेवर में ही बोले हमेशा। अच्छे दोस्त वो भी होते हैं, इनफैक्ट वो ही होते हैं जो अगर आप गलत करें तो आपको उससे बचाते हैं, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो आपके सामने सच बोलें। तो एक कैटेगरी है जो इनसे मैच कर रही है। और कौन सी कैटेगरी, कुछ और आइडिया? सेकंड, दूसरा ये मुझे लगता है कि दोस्ती में बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की। क्योंकि जब जहाँ पर एक दूसरे से भेदभाव या एक दूसरे से कंपटीशन की बात आ जाती है दोस्ती में, तो वहाँ पर फिर वो दोस्ती कहीं ना कहीं टूटने की तदार पे, पतन के तदार पे आ जाती है। यदि हम मान लीजिए अगर सामने वाले के लिए सेल्फिश बन जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। क्योंकि सेल्फिश सेल्फिश कहीं ना कहीं बनना बहुत जरूरी भी है, बट एक दोस्ती अगर विदाउट सेल्फिशनेस हम निभाएं तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा। तो बिल्कुल आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें एक कैटेगरी ये भी है कि आपके फ्रेंड्स लॉयल्टी वाले होने चाहिए। लॉयल फ्रेंड आपके पास होने ज़रूरी हैं। और लॉयल्टी का मतलब क्राइटेरिया ही शायद ये है कि आप दोनों बिना किसी भेदभाव के लिए एक साथ, एक दूसरे के लिए पूरी निष्ठा से और पूरे डेडिकेशन और डिवोशन के साथ एक दूसरे के साथ रहें। बहरहाल ये दो कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अभी और भी कुछ बात होगी तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉल करें हमें, हमारी स्काइप ID रेडियोडान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846। बारी आ गई है, इंद्र से और बातें करेंगे थोड़ी सी, लेकिन बारी अभी की एक प्यारा सा गाना आपको सुना दिया जाए, और गाने के बाद आपको मिलेगा हमारा छोटा सा फीचर। और उस फीचर में देखते हैं आज कौन होगा जो अपनी सक्सेस की बात हमारे साथ शेयर कर रहा होगा। तो माई सक्सेस भी मिलेगा आपको इस प्यारे से गाने के बाद। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। नमस्कार, मैं विकास पारिक मुंबई से। आज मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल बात उन दिनों की है जब मैं 10th क्लास में था। तो एग्ज़ाम्स जब आने वाले थे उससे जस्ट पहले 15-20 दिन पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाऊँगा। बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो गया था उन दिनों में। और एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले मुझे जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। तो उसके बाद में एकदम हताशा हो गई थी कि अब कैसे पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और उस समय सिर्फ मतलब पढ़ने के जो इक्विपमेंट्स इतने नहीं आते थे, सिर्फ हम लोग टेप रिकॉर्डर से कैसेट से पढ़ते थे। लेकिन अब इतना सारा कोर्स उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मेरे 2-3 फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और हम लोग रात भर जाग कर, यानी खैर ये एक उसे आप साधारण सी स्टोरी ना समझें क्योंकि मैं अपने लिए जानता हूँ कि कितनी महत्वपूर्ण थी है। तो रात भर जाग कर हम लोग स्टडी करते थे और जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने मेरा बहुत केयर किया, बहुत ज़्यादा। यानी मैं आपको बताऊं कि मेरा उस समय बहुत ज़्यादा सर दर्द करता था। तो वो लोग हम लोग रूम में रहते थे, तो अपने रूम से वो लोग रात को चाय बना के लाना और विशेष ध्यान रखना, यानी नहीं भाई विकास तुम्हें जो है ज़्यादा जगना भी नहीं चाहिए। तो टैबलेट वगैरह मतलब मेरा इतना, क्योंकि सारा फोकस स्टडी पे होता था और ध्यान भी नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी में लगा रहता था। तो फ्रेंड्स लोग मुझे टैबलेट भी देते थे कि भाई नहीं तुम अपने जो है बॉडी का ख्याल रखो, एग्ज़ाम तो चलो नेक्स्ट ईयर भी दिया जा सकता है। मैंने कहा नहीं, एग्ज़ाम मुझे इसी साल देना है। और बहुत मेहनत, मुझे लगता है कि मैंने वो उस समय सबसे ज़्यादा मेहनत की। और एग्ज़ाम देने जाते थे तो जो मेरा स्क्राइब था वो इतना कोई बहुत मतलब लिखने में भी कोई इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था वो, क्योंकि एंड टाइम पे मिला था स्क्राइब। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस एग्ज़ाम में मेरी उम्मीद से ज़्यादा 79% मुझे मिले। और तब जाके जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये अपनी मेहनत थी, ये अपना एक स्ट्रगल था। तो ये एक छोटी सी मेरी सक्सेस की स्टोरी है। थैंक यू। ये हैं विकास पारिक जो माई सक्सेस में आज अपनी बात हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और हिम्मत करने पे बहुत कुछ हो जाता है। कई बार लगता है हमें कि शायद हम नहीं कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, लेकिन आप जब कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपके हिसाब से होती हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। विकास के साथ भी कुछ वैसे ही। और बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ अपनी बात शेयर करने के लिए। आप ये भी हमारे उन लिसनर्स में से हैं जो लगातार पिछले 3-4 सालों से हमारे साथ जब भी इनको वक्त मिलता है हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं और बेबाकी से अपनी बात हमारे साथ शेयर कर पाते हैं। तो ये बात चल रही है फ्रेंडशिप की और दूसरे सेगमेंट में तेरी मेरी बात। और टॉपिक आज का, व्हाट टाइप ऑफ
फ्रेंड्स यू नीड इन योर लाइफ, किस तरह के दोस्त आपको अपनी लाइफ में चाहिए। 2 तरह की कैटेगरी हमने आपसे डिस्कस की। इंद्र हमारे साथ कॉल पे हैं जो बता रहे थे कि जिसमें एक लॉयल्टी वाले फ्रेंडशिप हो गई कि लॉयल फ्रेंड्स होने चाहिए आपके साथ, आपके पास वो फ्रेंड्स भी होने चाहिए लाइफ में जो आपके लिए सच बोल सकते हो आपके सामने, आपके खिलाफ, ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। वैसे फ्रेंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कुछ और फ्रेंड्स की कैटेगरी हैं जो आपके पास होने चाहिए, उसमें एक कैटेगरी जो मैंने चूज़ की हुई है, उसमें आपके पास फियरलेस और एडवेंचरस दोस्त भी होने चाहिए। हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत रूटीन होते हैं, कहते हैं कि हम अपनी लाइफ आधी ज़िंदगी सिर्फ सो के गुजार देते हैं, और जो आधी ज़िंदगी होती है उसका आधे से ज़्यादा वक्त हम अपने ऑफिस में या बाहर के कामकाजों में गुजार देते हैं, जिससे डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। और कई बार हम बहुत सी चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो आपके पास कुछ ऐसे भी दोस्त होने चाहिए जो आपके लिए हिम्मत का काम करें, आपके लिए फेयरलेस हों, वो एडवेंचरस हों, आपको इनवाइट करें, आपको अपने साथ इन्वॉल्व करें, आपको अपने साथ लेकर जाएं, कुछ एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी और स्मूथ हो जाए। तो इस तरह के दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वाइज पर्सन आपकी लाइफ में जितने ज़्यादा होंगे उतना बेनिफिट होता है। कहते हैं समझदार लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वो आपको अपनी राय देंगे तो उसमें उनका फ़ायदा हो या ना हो, आपका फ़ायदा ज़रूर होता है। क्योंकि सच्चे दोस्त अक्सर वाइज मैन जब भी होता है तो वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और समझदारी की बात ये भी होती है उसमें कि जब वो सोचते हैं तो सिर्फ एक बात को नहीं सोचते, वो कई तरीके से एक बात को सोचते हैं और उसके बाद आपके लिए कुछ बेहतर ढूंढ कर लाते हैं। और 1-2 कैटेगरी और जो मुझे याद आ रही है, लेकिन इससे पहले इंद्र कुछ और याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए सर, दोस्ती अगर अब थोड़ा सा अगर मैं कैटेगरीज वाइज इसको ना करूं तो थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करने की अगर हम कोशिश करें कि हमारी लाइफ में कैसा दोस्त होना चाहिए, तो जैसे कि आपने वाइज कहा और फेयर और एडवेंचरस कहा, तो बिल्कुल सर इससे कैटेगरीज के दोस्त होने बिल्कुल ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, और कहीं ना कहीं फैमिली के साथ वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि फैमिली फिर वही होता है कि हम अगर मदर फादर को कहें तो यार टाइम नहीं है, अभी ऑफिस ये वो है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फंस जाता है इंसान फिर। तो दोस्तों के साथ ये होता है यार चल प्लान बना, चलो निकलो, चलो ठीक है चलते हैं चलो। और सेकंड वाइज बिल्कुल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं काम आती है, और दोस्त सामने वाले की, हमारे दोस्त की इंटेलिजेंस बहुत काम आती है हमें लाइफ में। क्योंकि कभी ना कभी हम लाइफ में ऐसे मुकाम में आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता कि यार अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं, किस साइड जाएं, क्या करें इस चीज़ को। ऐसी कई बार हमारे लाइफ में सिचुएशन बन जाती है, तो उस समय हमारा एक दोस्त ही होता है जो हमें सही गाइड करता है कहीं ना कहीं। और आपके पास सही दोस्त अगर है तो आपको वो बिल्कुल सही गाइड करेगा। क्योंकि दोस्ती भी आजकल आज के टाइम में सर दोस्ती भी कहीं ना कहीं पर वो मतलब दोस्ती नहीं रही। हर जगह पर अपना स्वार्थ सबसे पहले आ गया है दोस्ती में भी, चाहे वो दोस्त है चाहे वो कोई भी रिश्ता है, तो उसमें हर जगह अपना स्वार्थ पहले है। और मेरा मानना तो यही है कि दोस्ती बिना स्वार्थ और हर एक चीज़ से ऊपर उठ के निभानी चाहिए। क्योंकि दोस्त कहीं ना कहीं हमारी फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में ले लेता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ, अपने मदर फादर, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, जो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बट लिसनर्स को मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास कोई दोस्त नहीं है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपनी मदर से पहले अपना दोस्त बनाइए। क्योंकि उनकी राय कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा यूजफुल, ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरा मानना तो यही है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी कोई भी इस बात को अलग वे से ना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, ये अपने अपने ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, वो रखे जा सकते हैं। और ख़ास बात यही कि हम ये मौका देते हैं कि आप अपनी बात रख सकें दिल की। और आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप के साथ साथ आपके दोस्त भी हो सकते हैं। अच्छा होता है, बेहतर आइडिया ये भी है कि जब आपके पेरेंट्स आपके दोस्त बन जाएं तो आपका फ्यूचर और भी अच्छा हो सकता है। ये हैं इंद्र जो हमारे साथ इस टाइम
पंजाब से जुड़ रहे हैं। इंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा एक और कैटेगरी जो मुझे समझ में आ रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। भाई आपके पास कुछ ऐसे भी दोस्त होने चाहिए जो आपके कल्चर से ना जुड़ते हों, खाली आपके अलावा भी दूसरे तरह के कल्चर को फॉलो करते हों, यानी कि जिस तरह की सोच आपकी है, जिस तरह का रीति रिवाज, कस्टम्स और ट्रेडिशन आप फॉलो करते हैं, अगर सारे दोस्त आपके वैसे हो जाएंगे तो आप जो हैं सिर्फ एक ही तरह की दुनिया में जीना शुरू कर देंगे। कुछ अच्छा है कि आपके कुछ ऐसे भी दोस्त होने चाहिए जो डिफरेंट कल्चर से हों, दूर दराज से हों, जिनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है लैंग्वेज भी कई बार चेंज हो, तौर तरीके बदले हुए हों, तो मौका मिलता है आपको देश और दुनिया से जुड़ने का, उनको समझने का, पहचानने का। और जब दोस्त कोई दूर का हो, दूसरे कल्चर का हो, तो आप उस चीज़ को, उस कल्चर को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उसमें जो बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी सीख पाते हैं। किसी से दोस्ती कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे, किसी से दिल लगी कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे। अब क्या करें हम अपनी तारीफ, थोड़े से बदमाश हैं हम, थोड़े से शरीफ। हाँ, इसलिए खफा खफा क्यों लगते हो सरकार तुम हमसे? न हमसे दुश्मनी कर लो, बचो सरकार तुम हमसे। किसी से दोस्ती कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे। मुझको नहीं पसंद ये पुराना नाम है। भाई नाम ना देखो तुम, देखो काम को, फुर्सत हो तो कल अकेले मिलना शाम को। क्या कहा? क्या हुआ? क्या कहा? क्या हुआ? उलझ गए हो क्यों आकर बेकार तुम हमसे? किसी से दोस्ती कर लो, करोगे प्यार तुम हमसे। न हमसे दुश्मनी कर लो, बचो सरकार तुम हमसे। करोगे प्यार तुम हमसे।
प्यार तुम हमसे। आखिरी बार मैं आपके साथ फिर से शो में हम सेगमेंट में बात कर रहे हैं किस टाइप के फ्रेंड्स आपके होने चाहिए आपकी लाइफ में, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू नीड इन योर लाइफ। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात। हमारी जो मीडियम्स हैं, जो कॉलिंग मीडियम्स हैं अवेलेबल हैं, लाइनें ओपन, स्काइप ID रेडियो RADIOUDAN या फिर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इश्यू के लिए 9015173846। इसको आप हमारे व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेजेस और चाहे तो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं नॉर्मल कॉल के साथ साथ। प्रिया मुंबई से मैसेज करके बोल रही हैं कि उनको केयरिंग और लविंग फ्रेंड्स चाहिए, होने चाहिए। कनीज़ आपा मैसूर से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि अल्लाह के रहम करम से उनको जैसा दोस्त चाहिए था उनको वैसा मिला हुआ है। अच्छी बात है ये, और उम्मीद है कि इस तरह के दोस्त जैसा हम चाहें वैसे हमें मिलने चाहिए। लाइफ में बहुत ज़रूरी है दोस्तों का होना, और जितने अच्छे दोस्त आपके पास होते हैं उतना बेहतर होता है, चीज़ें अच्छी होती हैं और लाइफ भी अच्छी जाती है। अभी मैंने आपको लगभग 5 चीज़ें बता दी हैं फ्रेंडशिप में। लॉयल्टी, फियरलेस, ब्रूटली कॉन्फिडेंट, जो सच बोलने वाला हो, वाइस, डिफरेंट कल्चर का, दूसरे पोलर का, यानी कि यूँ कहें कि बहुत दूर का दोस्त जो बिल्कुल आपसे अपोजिट हो, उस तरह के दोस्त होने चाहिए। इसके बाद जो फ्रेंड्स और बचे हैं 2 कैटेगरी और हमारे पास, जिसमें एक कैटेगरी है आपकी नेबरहुड की, आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। वक्त आज का जिस दौर में हम जी रहे हैं, शायद हम एक फ्लैट कल्चर में आ गए हैं जहाँ पे लोग अपने घरों में बंद कमरों में रहते हैं, जैसा आजकल हम लॉकडाउन में, कुछ वैसा। लेकिन रियल लाइफ में भी जब लॉकडाउन नहीं होता तब भी लोग अपनी लाइफ कुछ इसी तरह से जीते हैं, सुबह शाम जाना, फिर घर वापस आना और फिर शाम से सुबह तक घर के अंदर बंद रहना। उनको पता ही नहीं होता उनके पड़ोस में, उनके नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे, दाएं बाएं कौन रहता है, किस हालत में रहता है, कुछ नहीं पता। कोशिश की जा सकती है कि आपके नेबर भी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो शायद सबसे पहले आपके पड़ोसी होते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में तो सबसे दोस्ती करते फिरें, लेकिन कुछ अच्छे दोस्त आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ दोस्त आपके वो भी हो सकते हैं जो आपके वर्क या ऑफिस में हों, वहाँ पे भी एक ज़रूरत होती है अच्छे दोस्त की। ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके बेहतरीन या बेस्ट फ्रेंड बने, लेकिन वो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जब आप अकेले हों ऑफिस में, काम बहुत सारा करना पड़ता है, तो ज़रूरत पड़ती है कि भाई आप अपने किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, किसी के साथ अपना लंच शेयर कर सकें, किसी के साथ बैठ के ऑफिस की बातें कर सकें। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऑफिस में भी आपके कुछ दोस्त हों जो बहुत अच्छे ना तो नॉर्मल आपके साथ शेयरिंग के लिए हों। उनकी भी समस्या हल होती है, आपकी भी समस्या हल होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम बहुत सारा वक्त अपनी लाइफ का ऑफिस में या वर्किंग आवर्स में या बाहर काम काज में गुजार देते हैं। ज़रूरी है आपके दोस्त ऑफिस में भी होने चाहिए। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनकी दोस्त को आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। हालांकि दोस्ती करने के लिए किसी क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, किसी दायरे की ज़रूरत नहीं है। आप जिसे चाहें जब चाहें दोस्त बना सकते हैं। शायद दोस्ती का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता है ही नहीं। तो बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आप भी अगर किसी टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे डिस्कशन चाहते हैं तो बिल्कुल हमको हमारे इन्हीं मीडियम्स पे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट या कॉल करके भी आप हमें कभी भी बता सकते हैं। और जिस टाइम शो हो उससे पहले, यानी कि जुमेरात से पहले आप हमें बता सकते हैं। वेडनेसडे की शाम तक अगर आप हमें बताएंगे तो बिल्कुल उस टॉपिक पे एक शो किया जा सकता है आपकी ख्वाहिश पे। और उसके साथ अब बारी आ गई है कि मेरा जो टाइम था वो हो गया पूरा फिनिश। अब बारी है कि भाई मैं आपको जल्दी से आपकी मिस लवी से मिलवा दूं। लवी की लव टिप ऑफ द वीक आज की क्या है वो आपको मिलने वाली है अब। और मैं तो हमेशा की तरह आपसे एक ही प्रॉमिस करूंगा कि अब अगले जुमेरात को मैं आपके साथ फिर से मिलूंगा
और एक नया ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर आएंगे। नए पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे, चाहे वो हमारे माई सक्सेस में हो या यादों के सफ़रनामा में हो। यादों का सफ़रनामा हमारा पहला सेगमेंट, और नई लव टिप ऑफ द वीक भी आपको नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए तैयार रहें। और अब मुझे दें इजाज़त, और जब मैं अगले जुमेरात को आपसे मिलूं, तब तक कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए लव टिप ऑफ द वीक लेकर। वक्त की ये मांग है कि अपने घर में ही रहा जाए, अपने और अपने लोगों के साथ कुछ अच्छा समय बिताया जाए। हमेशा जिंदगी से ये शिकायत रहती है हमें कि समय ही नहीं मिलता अपने लोगों के साथ बिताने के लिए। तो आज इस लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा देश कोरोना वायरस की इस महामारी से जूझ रहा है। एक भयावह स्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण हम सभी को घर में रहना पड़ रहा है लॉकडाउन के बीच। लेकिन इस लॉकडाउन को हमें एक सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि नकारात्मक दृष्टि से। हमें अपने लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, अच्छे पल बिताने चाहिए। हमेशा शिकायत रहती है कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते इस भागती दौड़ती जिंदगी के बीच, या अपने माता पिता के साथ समय नहीं बिता पाते। यहाँ तक कि कई बार पति पत्नी भी आपस में शिकायत करते हैं कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं मिलता है। क्या करें? तो आज ये लॉकडाउन को हमें अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि इस समय में भरपूर समय हम अपने अपनों को दे सकते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, अच्छा समय बिता सकते हैं। तो अपने को और अपने लोगों को, अपने से प्यार करने वालों को कोरोना वायरस से सेफ रखिए। घर से मत निकलिए, घर में ही रहिए। आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सुनते रहिए दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े।